अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ आप तमामी हज़रात खैर और आफियत से होंगे। आज मैं आप हज़रात के सामने एक अहम मौजू लेकर के हाजिर हुआ हूँ। जिस तरीके से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने अपने यूट्यूब चैनल दातार प्रोडक्शन पर हमने एक मिशन का आगाज किया है। उस मिशन का हमने नाम दिया है उलमा की आवाज़। हम इस मिशन के अंदर उलमा की आवाज उठाएंगे और उलमा के बारे में बात करेंगे। जिस तरीके से आम लोगों को पता है कि मस्जिद के इमामों का क्या हाल है और मस्जिद के इमाम आज की सिचुएशन में रह रहे हैं। उनकी सिचुएशन ये है कि वो कोई 5 से 10 हजार रुपए के अंदर इमामत पे लगा हुआ है और अगर गलती से कोई 11 से 12 हजार रुपए दे दे तो पूरी कमेटी इमाम के ऊपर आकर के बैठ जाती है। इस सिचुएशन में वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। जबकि आपको मैं बता देना चाहता हूं कि एक इमाम कम से कम 15 साल कड़ी मेहनत करके पढ़ता है, तब जाकर के वो एक मोतबर आलिम बनता है और वो मुसल्ला संभालने वाला बनता है। वो वारिसे रसूल होते हैं, वो वारिसे अंबिया होते हैं। लेकिन आज आम तौर पर देखा जाता है कि कमेटी इस हिसाब से उनके साथ बर्ताव करती है कि जब उनको रखा जाता है तब कहा जाता है इमाम साहब आपको नमाज के साथ साथ मस्जिद का भी ख्याल रखना पड़ेगा। अगर नमाज है तो उसके साथ आपको अजान का भी ख्याल रखना पड़ेगा। इसी तरीके से उनके ऊपर और बहुत सारी जिम्मेदारियां थोप दी जाती है। मस्जिद और वजू खाने की साफ सफाई का ख्याल, पानी वगैरह का ख्याल, सारी चीजें उन पर थोप दी जाती है। और जब तनख्वाह की बात आती है तो कहा जाता है कि पिछले जो इमाम साहब थे उनको 6,000 देते थे, आपको 7,000 दे दिए जाएंगे, या फिर पिछले जो थे उनको 8 देते थे, आपको 10 दे दिए जाएंगे। आप इस बात पर गौर करें कि उलमा के 5 से 10 हजार रुपए वाली जिंदगी से उनकी जिंदगी बसर नहीं होने वाली है। इसलिए हमने सोचा है कि हम आपको बताएं कि आप देखें जो 5 से 7 साल या मुश्किल से 10 साल जो बंदा स्कूल पढ़ता है वो जब अपना बिजनेस चालू कर लेता है तो वो कम से कम 40 से 50 हजार रुपए महीना कमाता है, फिर भी वो घर में कश्मकश में रहते हैं। तो मैं आप खुद सोच करके देखें कि वो इमाम किस तरह अपनी जिंदगी गुजारता होगा। बिल्कुल इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि वो अपनी जिंदगी उसमें ही बसर करते हैं और अल्लाह उनको बरकतें अता करता है और वो गुजर जाती है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इस चीज को सोचो, क्या इमाम के बच्चों का दिल नहीं करता कि वो भी कहीं घूमने के लिए जाए? क्या इमाम की अज़वाज का दिल नहीं करता वो भी बेहतर से बेहतर लिबास पहने? क्या इमाम का दिल नहीं करता कि वो भी अच्छे से अच्छा लिबास पहने? क्या इमाम के बच्चों का दिल नहीं करता कि वो भी कहीं घूमने या फिरने के लिए जाए या अच्छे खिलौनों से खेले? क्या इमाम के बच्चों का दिल नहीं करता कि वो किसी बेहतरीन स्कूल में पढ़े या वो बेहतरीन एजुकेशन हासिल करे? आप ये खुद सोच करके देखो, आपके बच्चे अच्छी अच्छी स्कूलों में पढ़ते हैं ताकि वो अच्छी एजुकेशन हासिल कर सके, ताकि वो अच्छी पढ़ाई कर सके। क्या इमाम के बच्चों को ये हक नहीं है? क्या इमाम के बच्चों की शादी के अंदर बेहतरीन खाना हो ये उनका हक नहीं है? क्या इमाम के बच्चों की शादी के अंदर अच्छी व्यवस्था हो क्या ये इमाम के बच्चों का हक नहीं है? आप जब उनको 10-12 हजार रुपए तनख्वाह देते हो, सिर्फ और सिर्फ उनका पेट पालने के अलावा इमाम कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आपसे मोहतबाना गुजारिश है, हमने अपने चैनल पर एक आवाज उठाने की कोशिश की है कि हम उलमा की आवाज को बुलंद करेंगे और इंशाअल्लाह कोशिश रहेगी कि हमारी ये आवाज हर एक मुसलमान तक पहुंचाएंगे और इमामों की तनख्वाह बढ़ाने की हम तमाम उम्मत मुस्लिमा से गुहार लगाएंगे कि वो इमामों की तनख्वाह बढ़ाए। कम से कम 25 से 30 हजार रुपए हर एक इमाम की तनख्वाह होनी चाहिए। ये आम तौर पे तनख्वाह मैं आपको बता रहा हूं। आपको मैं बताऊंगा कि मैं अभी आपको मार्केट की सैर कराऊंगा, कि मार्केट के लोगों को आपके सामने लाऊंगा और उनसे आपको आरास्ता कराऊंगा कि वो लोग आपको बताएंगे कि वो 8-10 साल पढ़ते हैं और उसके बाद वो 40 से 50 हजार पर मंथ पर महीना कमाने की इस्तात रखते हैं और वो कमाते भी हैं। तो जो 8 साल बंदा स्कूल जाता है उसकी ये पोजीशन है कि वो 50 हजार रुपए महीना कमाता है। जो आलिम दीन कड़ी मेहनत के साथ मदरसे पढ़ता है उसके लिए कोई सुख सुविधा नहीं होती है, उसकी तनख्वाह 8 से 10 हजार रुपए 12 हजार रुपए में समेट दी जाती है। इसलिए मैं आपको आम जनता से भी रूबरू करवाऊंगा और उलमा से भी रूबरू करवाऊंगा। आप देखें कि वो कितनी मुश्किलात से गुजरते हैं और वो कितनी परेशानियों का सामना करके इल्म दीन हासिल करते हैं। आप हज़रात से मुअद्दबाना गुजारिश है, आप हज़रात से मुअद्दबाना गुजारिश है कि जो आलिम होते हैं उनकी
ادب احترام اور اخلاق کا خیال رکھے اور ان کو عزت اور احترام دے اور ان کی تنخواہ بڑھانے کی جو ہم نے مہم شروع کی ہے آپ ہمارا ساتھ دے اور علماء کی آواز بن کر کے عوام کے بیچ میں آئے اور ہماری یہ آواز ایک نہ ایک دن ضرور رنگ لائے گی اور انشاءاللہ ہم اس پر تب تک کام کرتے رہیں گے تب تک ہم لوگوں کو اس چیز سے روبرو کرتے رہیں گے جب تک اماموں کی تنخواہ نہیں بڑھ جاتی ہم اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اب میں آپ کو مارکیٹ کے کچھ لوگوں سے آراستہ کرواتا ہوں، آؤ آپ لوگ چلو میرے ساتھ میں۔